हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय की प्रकरण पृथ्वी की गतियाँ पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। तो चलिए एक ससरी नज़र से हम संपूर्ण पाठ्य योजना को देख लेते हैं। यह हमारी पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना में अगली हेडिंग सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री, निरीक्षण, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद प्रस्तावना जब हमारा प्रकरण निकल जाता है उसके बाद उद्देश्य कथन डालते हैं। उद्देश्य कथन के बाद हम पाठ को प्रस्तुत करते हैं। जो हमारी पृथ्वी की गति है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। उसको बताने के बाद जब हमारी पाठ्य योजना संपूर्ण रूप से बच्चों के आगे प्रस्तुत कर देते हैं उसके बाद उनसे उस पृथ्वी की गतियों के अर्थात जो हमारा प्रकरण है उसी के आधार जो पाठ्य योजना हमने प्रस्तुत किया उसी के आधार पर बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद निरीक्षण कार्य करते हैं, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न और सबसे लास्ट में गृह कार्य देते हैं, अर्थात बच्चों को घर के लिए कुछ कार्य करने के लिए देते हैं। तो अब चलिए देखते हैं अपनी पाठ्य योजना को विस्तृत रूप में। अब हम पाठ्य योजना को विस्तृत रूप में से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना पहले हेडिंग पाठ्य योजना में हेडिंग डालेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय हम पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, दिनांक जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हैं उस दिनांक को, कक्षा जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का, वर्ग जिस वर्ग में पढ़ा रहे हैं उस वर्ग का, चक्र जिस घंटे में पढ़ा रहे हैं कौन सी घंटी है उस घंटी को लिखेंगे, अवधि आपकी घंटी कितने मिनट की है उसे यहाँ पे लिखेंगे। वैसे भी लॉन्ग जो पाठ्य योजना होती है वो हमारी 40 मिनट की होती है, अर्थात जो कॉलेज में हमारी घंटी होती है वो 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पे 40 मिनट ही लिखेंगे। और विषय में जो सामाजिक विज्ञान, उप विषय में जो आपका विषय होगा, अर्थात इस प्रकरण में भूगोल, प्रकरण पृथ्वी की गतियाँ अर्थात भूगोल है तो हम यहाँ पे भूगोल लिखेंगे। प्रकरण में हमारा क्या प्रकरण है, आज हम किस पाठ्य योजना को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्य योजना को लिखेंगे, अर्थात जो यह प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला नंबर है विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में भौगोलिक ज्ञान का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों में वैदिक एवं तार्किक शक्तियों का विकास कराना। पांचवा है छात्रों को तथ्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। अगली हेडिंग डालते हैं विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं पहला, छात्रों को पृथ्वी की गतियों, परिभ्रमण तथा परिक्रमण गति के विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, छात्रों को पृथ्वी की गतियों के घटित होने वाली प्रभावों का बोध कराना। तीसरा, छात्रों में पृथ्वी की गतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे, जो पृथ्वी की गतियाँ उनका बच्चे तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा है पृथ्वी ग्लोब पर प्रकाश डाल कर दिन रात के अंतर समझ सकेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो ग्लोब को देखेंगे और ग्लोब के अनुसार पृथ्वी की संपूर्ण परिकल्पनाओं को देख सकेंगे और जान सकेंगे कि दिन और रात कैसे होता है। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। हम अपनी पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग, अपनी पाठ्य योजना को अच्छे से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसे सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे मानचित्र, मॉडल एवं अन्य आवश्यक सामग्री, जैसे हो गया चौक हो गया, ये सब हो गया। शिक्षा सामग्री में चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया आदि। अब अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थियों पृथ्वी की गतियों तथा दिन रात आदि के बारे में विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं
प्रश्न में 3 कॉलम करते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न क्रम संख्या में पहला डालेंगे और प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे, जो हम प्रश्न पूछेंगे उसे लिखेंगे, और छात्र अनुक्रिया में जो बच्चे उत्तर देंगे उन्हें लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी क्या है? तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी एक ग्रह है। तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, पृथ्वी ग्रह है तो इसका आकार कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी जो ग्रह है उसका आकार गोला होता है। फिर उसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की गोलाकार है तो इसकी गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे समस्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों के अंदर, वो बच्चे बता नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अगली हेडिंग है, जब हमारा प्रकरण निकल गया पृथ्वी की गतियाँ, तो उसके बारे में हम अब बच्चों को बताएंगे। तो उसके अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में, विद्यार्थियों आज हम पृथ्वी की तथा उनकी गति के बारे में अध्यापन करेंगे। अब अगली हेडिंग अब हमारी उद्देश्य कथन हो गया, तो हम अब बच्चों के सामने अपनी पाठ जो हमारी पृथ्वी की गतियाँ हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम डालते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, क्रम संख्या में आप कितने भागों में आप पृथ्वी की गतियों को बच्चों को समझाते हैं, उनकी गतियाँ, उनके क्या कार्य है उसको समझाते हैं, तो क्रम संख्या आप डालते हैं। और शिक्षण बिंदु में जैसे कि हम किन किन टॉपिक को लेकर बच्चों को समझाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने अपने पाठ्य योजना में प्रस्तुत किया है, उसको शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। और छात्राध्यापिका में कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से, फिर उसके बारे में वो मौन हो जाएंगे, उन्हें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वो नहीं बता पाएंगे, तो उसमें हम स्पष्टीकरण अर्थात व्याख्या करेंगे। और छात्र अनुक्रिया में जो बच्चे उत्तर देंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर देंगे उस उत्तर को लिखेंगे, और उसके बाद उन्हें उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक। जब हम व्याख्या करते रहेंगे उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में लिखेंगे, हम प्रश्न कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे, और व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो हम श्यामपट्ट पे प्रस्तुत करते रहेंगे, जैसे कि पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियाँ होती है, कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो हमारी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी व्याख्या। तो हमारी पहला क्रम संख्या डालते हैं, और शिक्षण बिंदु में हम पृथ्वी की गतियाँ डालते हैं, अर्थात पृथ्वी की गतियों के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो वहाँ पे मौन हो जाएंगे। और शिक्षण विधि में हम प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। अभी श्यामपट्ट कार्य कोई किया नहीं है, इसलिए श्यामपट्ट कार्य को छोड़ देते हैं। अगला जब हमारी पृथ्वी की गतियाँ हो गई, तो पृथ्वी की गतियों के बारे में अब फिर बच्चों को विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। तो हेडिंग डालते हैं स्पष्टीकरण में बताते हैं पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है, परिभ्रमण या दैनिक गति, अर्थात जो रोज गति करती है, रोज एक चक्कर एक पूरी लगा लेती है जिसमें दिन और रात होता है, उसे दैनिक गति कहते हैं। और परिक्रमण या वार्षिक गति जो साल भर में एक वर्ष में पूरे चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने, और यहाँ पे व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्या विधि डालते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ लिखते हैं पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, कौन कौन सी? परिभ्रमण और परिक्रमण या घूर्णन गति। परिक्रमण को ही घूर्णन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, दूसरा क्रम संख्या दूसरा डालते हैं, और यहाँ पे शिक्षण बिंदु में डालते हैं परिभ्रमण या घूर्णन।
तो प्रश्न बच्चों से पूछते हैं यहाँ पे, पृथ्वी किन दिशा में घूमती है? तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ समस्यात्मक हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और हम जब शिक्षण विधि है वहाँ पे प्रश्न कर रहे थे, तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। और यहाँ पे उसके नीचे जब आप व्याख्यान करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि डालेंगे। और अब जो हमारी परिभ्रमण या घूर्णन गति है उसको बच्चों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष या धुरी पर लटक की गति के लटक कर गति में नाचती है हुई 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। ये हमारा घूर्णन गति किसे कहते हैं? और जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी जो थोड़ा सा टेढ़ा होकर अपनी धुरी पे घूमेगी, उसी को घूर्णन गति कहते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों को, क्रम संख्या 3। तो यहाँ पे दिन का घटित होना, प्रश्न हेडिंग डालते हैं दिन का घटित होना। तो प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने से क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे दिन और रात होता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी पर दिन और रात का होना कैसे संभव होता है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे प्रश्न कर रहे थे, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला है, अब जो हमारे दिन और रात का होना, तो उसी को बच्चों के सामने स्पष्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो उस समय इनका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है तथा दूसरा आधा भाग अंधेरे में रहता है। पृथ्वी से घूर्णन के कारण सभी भाग में क्रमशः दिन और रात होता रहता है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो दिन रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और यहाँ पे पृथ्वी की शिक्षण विधि में आप व्याख्या कर रहे थे, इसलिए व्याख्यान विधि। तो और सैंपल कार्य में जो पृथ्वी का होता है वही झुकाव के कारण दिन रात होता है। अगला क्रम संख्या डालेंगे, चौथे क्रम संख्या में हम क्रम संख्या में 4 शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे परिक्रमण गति या वार्षिक गति। जो हमारी 2 गतियां हैं उसी को अब बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी किस खगोल पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो बच्चे उत्तर देंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा प्रश्न, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी। और हम प्रश्न कर रहे थे यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हम जो हमारी परिक्रमण या वार्षिक गति है उसके बारे में बच्चों को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण डालेंगे, स्पष्ट बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें बताएंगे, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमण 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। इस गति को वार्षिक या परिक्रमण गति कहते हैं। और यहाँ पे व्याख्या जो हमारा यहाँ पे है शिक्षण विधि, उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और प्रश्नोत्तर में लिखेंगे व्याख्या विधि। और सैंपल कार्ड में लिखेंगे 365 दिन में, सैंपल कार्ड में लिखेंगे 365 सही 1/4
1/4 दिन में पूरा करती है। तो अगला अब चलते हैं लीप वर्ष। हमारे जो हमारा वर्ष होता है वो कितने प्रकार का है तो बच्चों को बताएंगे। क्रम संख्या 5वां डालते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर को बताते हैं। गणना अनुसार वर्ष में 365 दिन मानते हैं और प्रति वर्ष 4.5 दिन या 6 घंटे को अवधि को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार 4 साल बाद 24 घंटे में या 1 दिन का अंतर पड़ जाता है। इस दिन को हम फरवरी में जोड़ देते हैं, वह 366 दिन का हो जाता है। इसी कारण हम हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। अगला है क्रम संख्या 4 डालते हैं ऋतु परिवर्तन। अब पृथ्वी की गति के कारण ऋतु परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो प्रश्न है, पूछते हैं ऋतु कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे 6 प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रश्न, ऋतु परिवर्तन और दिन रात बड़ा क्यों होता है? तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी और हम प्रश्न कर रहे थे तो यहाँ पे हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब उसी के बारे में अब स्पष्ट करेंगे बच्चों को। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा तल से सदा एक ही दिशा में 23.5 अंश झुका होता है। साथ ही साथ अपनी अक्ष पर प्रतिदिन चक्कर लगाती हुई पृथ्वी पर 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर या परिक्रमा पूरा करती है। इन्हीं के कारण ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात होता है। अगला पैरा चेंज करके लिखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं है बल्कि 28.5 डिग्री झुकी हुई है तथा अपनी अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। भू अक्ष एक ही दिशा में रहता है और शेष 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकाव होता है। यहाँ पे ये हमारी व्याख्या हो गई। व्याख्या के बाद छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और यहाँ पे व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्या विधि। तो श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे 23 सही 1/2 अंश पृथ्वी झुकी हुई है, झुका है। और आगे चलते हैं। आगे हम लिखेंगे यहाँ पे 66.5 अंश का कोण बनाती है। जो पृथ्वी होती है वह 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये हमारी व्याख्या हो गई। फिर उसके बाद जब हमारी व्याख्या समाप्त हो जाती है तो हम बच्चों को कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो अगले हेडिंग डालते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। दूसरा प्रश्न, परिभ्रमण गति किसे कहते हैं। तीसरा, दिन रात होने का कारण स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, परिक्रमण गति किसे कहते हैं। जब हमारा बोधात्मक प्रश्न समाप्त हो जाता है तो हम बच्चों को अगले हेडिंग डालते हैं निरीक्षक कार्य। निरीक्षक कार्य में बच्चों का निरीक्षण करते हैं तथा उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करते हैं। तो इसमें लिखते हैं, छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में निरीक्षण कार्य करेंगी। और उसके बाद जब हमारा निरीक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो उनको पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है, परिभ्रमण गति को अन्य किस नाम से जानते हैं। दूसरा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तीसरा, वार्षिक गति को और किस नाम से जानते हैं। चौथा, लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं।
जब हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया, प्रश्न बच्चों को हमने दे दिया, फिर उसके बाद जब हमारा क्लास सब कुछ निवृत्त हो गया, हम अपने कार्य से अपनी पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए तथा उनसे बोधात्मक मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए, तो उनको घर के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। तो हमारी अगली हेडिंग होंगी गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर के लिए कुछ कार्य देंगे, तो लिखेंगे उसमें ऋतु परिवर्तन चक्र का वर्णन कीजिए। जो ऋतु परिवर्तन के बारे में हम पढ़ाए हैं, अर्थात जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाए रहते हैं, उसी के अनुसार हम बच्चों को प्रश्न देते हैं। तो इसमें यहाँ पे था ऋतु परिवर्तन चक्र का वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए कैसे होता है। तो ये हमारी पाठ्य योजना थी। अगर हमारी पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको किस किस सब्जेक्ट का, कौन कौन से प्रकरण का आपको पाठ्य योजना चाहिए। मैं आप लोगों को यह पाठ्य योजना उपलब्ध करवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल।